देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायती का चुनाव होना है और ऐसे में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में टूट की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए में जहां अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और वो बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी दो हाथ करने के लिए तैयार है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और खासतौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दो बड़े नेता, उनका बयान काफी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, इसको भी लेकर बात करेंगे। अजय जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 27 के चुनाव से पहले 26 का चुनाव होना है और 26 के चुनाव को देखते हुए चाहे एनडीए की बात कर लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, टूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। इसको कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 27 के चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पंचायत के चुनाव ऐसा माने जाते हैं कि अपनी नींव को मजबूत करना, और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी नींव मजबूत हो। अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, खास तौर से वो राजनीतिक दल जिन्हें राजनीति में माना जाता है कि छोटे वो भले ही हों लेकिन कभी कभी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। अब वो राजनीतिक दल अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए जो जोर आजमाइश चल रही है कि पंचायत चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, तो अगर हम ओपी राजभर की बात कर लेते हैं, अनुप्रिया पटेल की बात कर लेते हैं, संजय निषाद की बात कर लेते हैं, हर कोई पंचायत चुनाव अलग लड़ना चाहता है बीजेपी से, क्योंकि उन्हें पता है कि जब गांव की सरकार की बात होती है, जब पंचायती के चुनाव की बात होती है, तो वो राजनीतिक दल जो छोटे हैं, खास तौर से अगर बात की जाए जो क्षेत्र आधारित, जाति आधारित राजनीति करते हैं, जो ज़्यादातर राजनीतिक दल, वो अच्छी सफलता हासिल करते हैं पंचायत चुनाव में, ना कि बड़े राजनीतिक दल। देखिए, शहरों की अगर बात कर लें या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, उसमें दबदबा चलता है बीजेपी, कांग्रेस जैसी राजनीतिक दलों का। लेकिन जब पंचायत चुनाव होते हैं तो जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में सुभाषपा की बात कर लें, निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे हम अनुप्रिया पटेल के अपना दल की बात कर लें, ये क्या है, ये राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दिखाते हैं। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि इन राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय स्तर के पद लिए हैं, प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, ये लगातार गांवों में जाते रहते हैं। तो सीधे तौर पर ये राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पंचायत चुनाव में कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें ये राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाते हैं। अभी बात कर ले हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह से कथित तौर पर रस्साकशी देखने को मिल रही है, कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम जो है किसी को अपना बड़ा भाई यहाँ नहीं मानेंगे, हम बराबरी से चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए कोई बैसाखी का काम नहीं कर रहा है। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि पंचायत चुनाव में अब ये राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो 2027 में जो फाइनल होना है उसके लिए ये पंचायत चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर पिछले उपचुनाव की बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुआ, उसमें गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो बातें नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं देखने को मिला। तो 26 के चुनाव में अजय राय ने ऐलान कर दिया है कि हम 26 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। ऐसे में इमरान मसूद का बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहे मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों को एक बड़ा संदेश दिया है कि आपको दरी बिछाने का काम मिलेगा। ऐसे में 27 के चुनाव को क्या लग रहा है आपको कि 27 के चुनाव में ये गठबंधन मुमकिन है? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि बड़े नेताओं की तरफ से, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या अगर हम कांग्रेस में राहुल गांधी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो वहीं हैं, इनकी तरफ से ऐसा अभी कोई बयान सामने नहीं आया। और ये दोनों ही राजनीतिक दल ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2027 में जो चुनाव विधानसभा का होना है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तभी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को रोका जा सकता है। क्योंकि ये दोनों राजनीतिक दल के नेता ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका खामियाजा
दोनों राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो एक ही वोट बैंक पर राजनीति होती है। और पिछले लोग अभी जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें देखेंगे या उपचुनाव जो हुए उसमें देखेंगे, आप लगातार ये बात देखेंगे कि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात लगातार ये दो राजनीतिक दल करते रहे और बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन वर्गों के खिलाफ काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। तो सीधे तौर पर जब वोट बैंक एक ही है, जब टारगेट एक ही है, अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा। और अखिलेश यादव के बारे में देखिए, ये बात बहुत साफ है कि अखिलेश यादव जो गठबंधन का धर्म होता है उसे निभा कर चलते हैं। लेकिन उपचुनाव की अगर बात करें, जहां पे अभी आपने कहा कि सीटों की बात नहीं हो पाई थी, तो जब उपचुनाव हो रहे थे उसमें सीधे तौर पर जो कांग्रेस तरफ से खबरें निकलकर सामने आ रही कि 4 से 5 सीटें मांगी जा रही है, समाजवादी पार्टी ने कोई इंटरटेन नहीं किया था। 2 सीटों की बात हुई थी कि 2 सीटें दे देंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये बात कांग्रेस तरफ से सामने आई थी कि वो 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता, और इसलिए वो 2 सीटें भी कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन जब मेन चुनाव होते हैं और जब उपचुनाव होते हैं तो दोनों में बहुत अंतर रहता है, और ये अंतर उपचुनाव में देखने को मिला कि सरकार के पक्ष में चुनाव गया और समाजवादी पार्टी को उस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां पंचायत चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ते हैं। पंचायत चुनाव में अगर जीत हार मिलती है तो उसका बहुत ज़्यादा असर विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। देखिए, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, दोनों में मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब पंचायत चुनाव होते हैं और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी मुद्दे अलग अलग होते हैं। पंचायत चुनाव में अलग लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 27 में भी अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कि ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, अगर बीजेपी से इतर जाके चुनाव लड़ते हैं पंचायत में तो ये गारंटी नहीं कि 27 में भी अलग लड़ेंगे। उनको पता है कि एक बड़ी बैसाखी की हमको ज़रूरत है चुनाव के लिए। यही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है 2027 के चुनाव को लेकर। कि पंचायत चुनाव भले ही अलग अलग लड़े, लेकिन 27 के चुनाव इनके लिए साथ लड़ना मजबूरी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे कोई अन्य नेता हो, बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये होती है प्रेशर पॉलिटिक्स। कि हम अपने आप को ये बताते हैं कि हम मजबूत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें कमज़ोर ना आका जाए, तब बात सीटों को लेकर होती है। और जो अंदर खाने खबर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी 40 से 50 सीटें कांग्रेस को 2027 में दे सकती है। अब यहाँ पर कांग्रेस चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीटें मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एंटरटेन करने के मूड में ज़्यादा है नहीं। फिर भी कांग्रेस की तरफ से रणनीति अपनाई जा रही है। अब सांसद इमरान मसूद कोई बयान देते तो ऐसा तो नहीं है कि आला कमान की बिना मंजूरी के दे देंगे, आला कमान को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस की बयानबाजी उसी संबंधित देखी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को भी यह बात पता है, और समाजवादी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स में आने वाली जल्दी नहीं है। भले ही 10, 12, 15 सीटों पर ऊपर नीचे बातें हो जाएं, लेकिन प्रेशर में आने वाली नहीं है। और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, महाराष्ट्र में क्या किया है। इंडिया अलायंस में जिस तरह समाजवादी पार्टी शामिल थी, लेकिन जहां विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को दरकिनार करने का काम किया गया था। और उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी अपनी ताकत कांग्रेस को भी दिखाएगी कि हम उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं बीजेपी के बाद। तो कांग्रेस को अगर यहाँ सरवाइव करना है तो समाजवादी पार्टी को साथ में लेना होगा। सीधा संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जाएगा। बहरहाल अभी कोई बहुत बड़े नेताओं के, या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल के ऐसे नेताओं के बयान अभी कोई सामने नहीं आए, तो अभी ये मान के चला जा रहा है कि 2027 में दोनों साथ मिलकर ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सब में अलग अलग मुद्दे होते हैं और जरूरी नहीं है कि उन मुद्दों को सभी चुनावों में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर पीडीए की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, तो 24 के चुनाव में भी पीडीए को धार दिया था समाजवादी पार्टी ने, उपचुनाव में भी पीडीए को धार दिया था, और अब 26 के चुनाव को लेकर भी पीडीए के बिहाफ पर तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी अब ग्रामीण स्तर पर जा रही है। एक बड़ा बदलाव भी पार्टी के इसमें देखने को मिला नेताओं के साथ। अब ऐसे में अगर बात की जाए बीएसपी की या फिर बात की जाए समाजवादी बीजेपी की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं
जो पिछड़े दलित वोट बैंक है उनमें सेंध मारने की कोशिश की जा रही है। बसपा भी अपने पुराने वोटर्स को साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए 2011 के चुनाव की, जो चुनाव हुआ था पंचायती का, 16 का चुनाव हुआ था, 2021 का चुनाव हुआ था, इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें निकाय जो पंचायत चुनाव था उसका असर देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो पार्टी सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव में आगे दिख रही थी वही पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव में भी आगे थे। तो क्या इस बार के 26 के चुनाव का असर 27 के चुनाव पर देखने को मिल सकता है? देखिए, असर तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई चुनाव एक साल पहले हुआ है तो जाहिर सी बात है एक साल बाद जो दूसरा चुनाव हो रहा है उस पर असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की, तो आप इतिहास उठा के उत्तर प्रदेश में देखिए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है। इससे इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो राजनीतिक दल है इनकी गांवों गांवों तक पकड़ है। अब यहाँ पर फायदे की बात सीधे सीधे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में जीत मिलती है, 43 सीटें आती हैं, 6 कांग्रेस खाते में जाती, 37 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा असर जो रहा जीत में वो ये रहा कि दोनों ही राजनीतिक दल अंतिम छोर तक, गांव के एक एक व्यक्ति तक, गांव के बूथों तक ये बात पहुंचा गए कि बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है। 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया। अब जब पंचायत चुनाव में इनको जीत मिलेगी या पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इनके प्रधान, इनके और जो बीडी सदस्य, तमाम तरह के पंचायत अध्यक्ष जो चुन के आएंगे तो ये उनके जरिए अपनी बात वहां तक 27 के लिए पहुंचा सकेंगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे और सामने वाला आपके खिलाफ कैसे काम कर रहा है। तो सीधे तौर पर जब गांव गांव तक पकड़ मजबूत होगी, मेरा कहने का बार बार यही मतलब है कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगी बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। पंचायत का चुनाव नींव है, यानी कि अपनी नींव मजबूत करेंगे और सीधा उसका फायदा 2027 के इलेक्शंस मिलेंगे। मुद्दों की बात है तो मुद्दे बदलते हैं। आप जब नगर निकाय चुनाव होते हैं तो नाली खड़ंजे के मुद्दे रहते हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब संविधान की सीधे बात होती है, संविधान बदलने की आरोप लगाए जाते हैं। तो मुद्दे तो बदलते रहते हैं, लेकिन आपको अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नींव मजबूत करनी पड़ेगी और पंचायत का चुनाव नींव है। पंचायत का चुनाव जो जीतेगा, जो अपना दबदबा कायम रखेगा, सीधा असर 2027 में देखने को मिलेगा और सभी राजनीतिक दल इसी तैयारी में लगे भी हैं। खबरें ये भी हैं कि जिस तरीके से चाहे लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का उपचुनाव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी थी। हर जगह जगह जाकर चाहे वो प्रचार प्रसार करना हो, जनसभाएं करना हो या उसके अपडेट्स लेने हो। कहा जा रहा है कि 26 का जो पंचायती चुनाव होगा इस पर भी पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ डटे हुए रहेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इतने बड़े पद पर, एक मुख्यमंत्री के पद पर जो मुख्यमंत्री हैं वो पंचायती चुनाव का निरीक्षण करेंगे और चीजों का जायजा लेंगे और अपने जो पार्टी है, पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी में ये खासियत है, बीजेपी में एक खासियत है, कोई कितने भी बड़े पद पर होगा वो कार्यकर्ता के रूप में ही देखा जाता है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, किसी ने सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? राजस्थान में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, उड़ीसा में आप देख लीजिए, बीजेपी ने चौंकाया था अपने नेताओं को मुख्यमंत्री जैसा पद सौंप करके। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में हटाया जाता है, यानी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, मोहन यादव को बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है, इतने बड़े लीडर के तौर पर सामने आते हैं कि दूसरे राज्यों में भी प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी उनको भेजती है। और जब अपने ही राज्य में नींव मजबूत करने वाला चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है उसको योगी आदित्यनाथ ही लीड करेंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है वो ये बात जानती है कि एक भी चुनाव में अगर उसने ढील दी, एक भी चुनाव में कमी रही तो सीधा खामियाजा उसको आगे के लिए भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का उदाहरण आप उठा के देख लीजिए कि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी और इधर संविधान बदलने वाला जो आरोप था वो इंडिया अलायंस की तरफ से लगाया गया, बीजेपी उसकी काट नहीं कर पाई। गांव गांव तक लोगों तक बात पहुंची और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका मिला और इंडिया अलायंस 43 सीटों पर जीता। तो जाहिर तौर पर अब की पंचायत चुनाव जो होने हैं उसमें बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालेंगे। और बीजेपी की यही खासियत मानी जाती है जो हर समय चुनावी मोड पर रहती है और उसका बड़े से बड़ा नेता, आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बिहार में, कभी कानपुर में, कभी राजस्थान में, हर जगह रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या अन्य दूसरे नेता हैं वो हर समय चुनावी मोड पर रहते हैं और बीजेपी की इस वक्त यही खासियत है।
तो देखिए, आपको बता दूं कि 26 का चुनाव होना है, उसको लेकर 7-8 महीने ही बचे हैं और जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, इसमें टूट की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 26 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की, तो इन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे और 26 के चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इन सब के बीच एक चीज ये भी है कि अगर 2026 में चुनाव होता है, पंचायती का चुनाव है, तो उसकी जो कमान है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के तरफ से संभालते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय जी ने बताया कि नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है, नींव मजबूत होगा तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो इसीलिए बीजेपी पूरे मजबूती के साथ 26 के चुनाव में उतर रही है, ताकि 27 में उसका बेनिफिट बीजेपी को देखने को मिले। अब ये खबर आपको कैसी लगी, उस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।